पाकिस्तान में ऑनलाइन गैम्बलिंग एप्स के जरिए अरबों नहीं खरबों रुपए का स्कैंडल सामने आ गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंटरनेशनल गैम्बलर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का नेटवर्क पकड़कर गिरफ्तार होने वाले मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डक्की भाई से होशरुबा मालूमात हासिल कर ली हैं। साइबर क्राइम विंग के जराये का कहना है कि मारूफ यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स का एक और नेटवर्क भी FIA के शिकंजे में आने वाला है। पाकिस्तान में लाखों लड़के लड़कियां अपने घरों की जमा पूंजी ऑनलाइन गेम्स के नाम पर जुए में हार चुके हैं। मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में एक राउंड में 1.5 खरब रुपए का जुआ होता है। आपके लिए ये इंकशाफ भी नाकाबिल यकीन होगा कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जुआ खेलने वालों की तादाद 3 करोड़ 40 लाख को अबूर कर रही है। ये इंकशाफ मजीद हैरान कर देने वाला है कि जुआ खेलने वाले 3.5 करोड़ शहरियों में 23% तादाद लड़कियों और खवातीन की है। तहकीकाती रिपोर्ट का अहम तरीन पहलू ये है कि अमीर गरीब सब जुआरी लुट गए, मगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करोड़पति और अरबपति बन गए। हर माह उनके पास आने वाली कीमती गाड़ियों के पसे पर्दा हकीकी कहानी क्या है? ये स्कैंडल सिर्फ गैर कानूनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के जरिए जुआ और कैसीनो चलाने तक महदूद नहीं, बल्कि शहरियों का जाती डाटा भी बैरून मुल्क फरोख्त किया जा रहा है, जिसे मुल्क की सलामती के लिए शदीद अलार्मिंग करार दिया जा रहा है। इस गैर कानूनी धंधे को कई सालों से बड़े माफिया की सरपरस्ती रही है। ये स्कैंडल उस वक्त मेगा स्कैंडल में तब्दील हुआ जब पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों, खास तौर पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पाकिस्तान के चंद बड़े यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के आमदन से जायद असासों के जराए तलाश करने की कोशिश की। इसी दौरान ये इंकशाफ हुआ कि मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई पाकिस्तान में गैम्बलिंग की 12 के करीब एप्स की प्रमोशन करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इन्हें लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद इंकशाफ की अंबार लग गए और इस गैर कानूनी धंधे में मजीद यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक मिस्टर पतलू, रजब भट्ट, जन्नत मिर्जा और सिस्ट्रोलॉजी समेत 1 दर्जन से जायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अब FIA के टारगेट पर हैं। डक्की भाई समेत ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर लाखों व्यूअर्स की हमदर्दियां लेने के बाद गैर मुल्की बुक्कियों और जुआरियों के लिए काम करके अपने ही मासूम फॉलोअर्स को जाल में फंसाने के मकरू धंधे में मुलव्विस हैं। मालूम हुआ है कि एक यूट्यूबर इन एप्स की प्रमोशन और जुए के प्रमोशन के लिए एक माह में 20 से 50 करोड़ रुपए तक कमा रहे हैं। इब्तदाई शवाहिद के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 46 ऐसी एप्स को ब्लैकलिस्ट करार देकर PTA को उनकी सर्विस बंद करने की सिफारिश कर दी, जिनमें कोटेक्स, बिनोमो, OctaFX, एवेटार गेम्स, 1xBet, बेटवे, 22Bet, रबोना, बेटविनर, पॉकेट ऑप्शन समेत नामवर एप्स शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान में दर्जनों मजीद एप्स का भी इंकशाफ हुआ है जो बैरून मुल्क से ऑपरेट होती हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर इनकी मुकम्मल तशहीर की जाती है। ये बात भी सामने आई है कि मुख्तलिफ एप्स पाकिस्तान में बैटिंग प्लेटफॉर्म को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जाहिर करके गैम्बलिंग और कैसीनो बिजनेस कर रहे हैं। FIA जराये से ये मालूम हुआ है कि डक्की भाई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गैर कानूनी जुए की एप्स जैसे बाइनोमो, 1xBet, Bet365 और B9 गेम्स समेत 1 दर्जन से जायद एप्स की तशहीर से करोड़ों रुपए कमाए हैं। वो कई एप्स के ब्रांड एम्बेसडर और कई एप्स के कंट्री हेड हैं। इन्फ्लुएंसर्स को ऐप की तशहीर करने पर करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन वो अपने फॉलोअर्स की जिम्मेदारी नहीं लेते। टिकटॉक पर बैटिंग टिप्स और यूट्यूब पर आसान कमाई की वीडियो की भरमार है जो नौजवानों को गुमराह करती है। घर वालों से छुपकर इन एप्स के जरिए अपनी या वालिदैन की भारी रकम जुए में हारने के बाद कई नौजवान खुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। कई नौजवान इस नुकसान को पूरा करने के लिए मजीद गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस हो जाते हैं, जो नौजवान नस्ल के बिगाड़ की बड़ी वजह बन रही है। खास तौर पर लड़कियों का बड़े पैमाने पर जुए के स्केल में मुलव्विस होना तशवीशनाक है। इन एप्स के जरिए ऑनलाइन बिजनेस और स्पोर्ट्स के जरिए अकाउंट्स बनवाकर इन्हें गैम्बलिंग की तरफ रुजू करा लिया जाता है। पाकिस्तान में जुए को गैर कानूनी करार दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1977 जुए को मना करता है और ऑनलाइन जुए को पाकिस्तान पैनल कोड की सेक्शन 294A के तहत सजा दी जा सकती है, जिसमें जुर्माना या कैद शामिल है। मजीद बना प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका 2016 की सेक्शन 13, 14 और 37 के तहत ऑनलाइन फ्रॉड और जुए की तशहीर को साइबर क्राइम करार दिया गया है। इतने सख्त कवानीन की मौजूदगी में पाकिस्तान में जुए और कसीनो का ये ऑनलाइन धंधा कई बरसों से चल रहा है। जब माफिया के पेट भर गए और अवाम लुट गई तो अब चंद एप्स को बंद करके कार्रवाई जाहिर की जा रही है। तहकीक के दौरान ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में दर्जनों वेबसाइट्स को जुए की प्रमोशन की इजाजत दी गई है। इन वेबसाइट्स को अभी तक बंद नहीं किया जा रहा। इनमें से
एक बड़ी वेबसाइट बेहतरीन कसीनो साइट्स पाकिस्तान मौजूद है, जहां जुए और कसीनो की ओपन तशहीर होती है, पुरकशिश पैकेज दिए जाते हैं, जुए और कसीनो के लिंक्स की रहनुमाई दी जाती है। इनमें ज्यादातर ऐप बैरून मुल्क से ऑपरेट होती हैं, जिन पर मुकम्मल तफसील दी गई है। इस वेबसाइट को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गैम्बलिंग और कसीनो ऐप्स के दर्जनों नाम और इन तक रसाई का तरीकाकार आप देख सकते हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इन गैर कानूनी ऐप्स पर जुआ खेलने वालों में 18 से 24 साल के 40% लोग शामिल हैं। 25 से 35 साल की उम्र के 35% अफराद, 36 साल से ज्यादा उम्र के 25% अफराद, जबकि इन ऐप्स को इस्तेमाल करने वालों में 77% मर्द और 23% खवातीन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक जुआ खेलने वाले सॉफ्टवेयर के अलावा इस फहरिस्त में गैर रेगुलेटेड फॉरेक्स और बाइनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। ये ऐप्स रेगुलेटेड नहीं होती, इसलिए इनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जराइम भी मुमकिन होते हैं। ये ऐप्स अक्सर आसान पैसा कमाने का लालच देती हैं, लेकिन हकीकत में ये फ्रॉड और जुए की शक्ल में लोगों को तबाह करती हैं। यही वो गैर कानूनी ऐप्स हैं जो अब क्रिकेट जैसे खेल को भी आलूदा कर रही हैं। तशवीशनाक अमल ये है कि PSL के फ्रेंचाइजेस और सीनियर क्रिकेटर्स भी इन ऐप्स के साथ न सिर्फ बिजनेस के नाम पर जुआ खेलते हैं, बल्कि इनको पार्टनर बना रहे हैं। क्रिकेट जैसे खेल में जुए की सरकारी सतह पर प्रमोशन शर्मनाक है। हुकूमत और BCB इसका सद्देबाब करे। पाकिस्तान में चलने वाली वेबसाइट पर कसीनो गेम्स के नाम तजवीज किए गए हैं, जिन पर जुआ खेलने की दावत दी जाती है। इन नामों में स्लॉट्स, ब्लैक जैक, बैकरात, रोलेट, पॉकर, करबैक्स, कीनो, बिंगो वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में बैन अल-अक़वामी कसीनो माफिया हर साल पाकिस्तान के लिए नाम तजवीज करता है। इस तरह के एक इश्तिहार की लाइन मुलाहिजा करें, जिस पर लिखा है कि 2025 के लिए पाकिस्तान में हमारे तजवीज करदा ब्लैक जैक कसीनो ये हैं। इसके साथ 4 मारूफ कसीनो के पोस्टर दिए गए हैं। हर कैटेगरी के कसीनो गेम्स के पोस्टर भी पब्लिश किए गए हैं। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों की नाअहली और गफलत या मुजरिमाना पुश्तपनाही की इंतहा है कि इस तरह के इश्तिहारात पाकिस्तान में वेबसाइट पर नजर आ रहे हैं। ये इश्तिहार भी मुलाहिजा फरमाएं। ताज़ा तरीन पाकिस्तान जुआ की ताज़ा तरीन खबरों और रहनुमाई के लिए बाकायदगी से हमसे मिले। पाकिस्तान में वैसे तो सोशल मीडिया के जरिए मुतअद्दिद गैर मुल्की ग्रुप्स इंतशार फैला रहे हैं, लेकिन अब ये ग्रुप पाकिस्तानियों की दौलत जुए के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने और नौजवान नस्ल को पैदावारी सरगर्मियों की बजाय इस धंधे में मुलव्विस कर रहे हैं। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों और खास तौर पर वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इन नाम निहाद इन्फ्लुएंसर्स को आइडियल बनाने से रोकें। ऑनलाइन बिजनेस करने के नाम पर वालिदैन से रकम लेने की तहकीक करें। अपने अजीज व अकारब को इस माफिया से बचाएं, बल्कि ऐसे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को अनफॉलो करें जो अपनी दौलत की नुमाइश करके नौजवान नस्ल को भी शॉर्टकट दौलत कमाने पर मजबूर करते हैं।